यह सिर्फ एक जुमला नहीं है बल्कि मेरे भाई तारीखी हकीकत है, या यूं कह लिए 1400 साल की इस्लामी तारीख जो बर्रे सगीर की है उसको एक जुमले में बंद कर दिया खतीब अहले सुन्नत अल्लामा हैदरी ने। आज मेरे भाई हम देखें, अगर पेशावर की धरती पर जाएं, सैयदना सन्नान बिन मुसलमा, पूछो पेशावर वालों से, जवाब मिलेगा कब्र पैगंबर के सहाबी की है। भेला की धरती पर चले जाएं तो कब्र पैगंबर के सहाबा की है। वादी सुन से कसर जिला खुशाब में चले जाएं तो कब्र पैगंबर के सहाबा की है। जिला झंग की धरती पे मौजा असहाब चले जाएं तो कब्र पैगंबर के सहाबी की है। और मेरे भाई सूफी टेक्सटाइल मिल मोड़ मलवाना के सामने मेरे भाई पुराने कब्रिस्तान में वहां पे कब्र पैगंबर के सहाबी की मौजूद है। लैया की धरती पे रख सहाबा पीर जग्गी दरबार के सामने कब्र पैगंबर के सहाबी की है। मौजूदा हमारे वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार के इलाके भारती में कब्र पैगंबर के सहाबी की है। जामपुर से आगे हरम शरीफ के इलाके में सैयदना सहल बिन अदी तो कब्र पैगंबर के सहाबी की है। राजनपुर की धरती पे सैयदना इब्राहिम तो कब्र पैगंबर के सहाबी की है। और बहावलपुर की धरती पे तैयब ताहिर अजीज और उजैर 4 कब्र पैगंबर के सहाबी की है। फतेहपुर की धरती मेलची के इलाके में कब्र पैगंबर के सहाबी की है। सखर की धरती पे अमर बिन अबसा, माद जोहनी, अबी नजी 3 कब्र पैगंबर के सहाबी की है। कच्चा किला हैदराबाद में जाए मोहम्मद सहाबी कब्र पैगंबर के सहाबी की है। पंजगौर की धरती पे जाए तो 5 कब्रें पैगंबर के सहाबी की है। हत्ता कि मेरे भाई कराची के शहर पे जाओ तो कब्रें पैगंबर के सहाबी की है। जमाने भर के लोगों से पूछो कि महबूब पैगंबर के सहाबा जब इस खित्ते में आए थे वो दौर किसका था, दर किसका था, झंडा किसका था, राज किसका था, ताज किसका था। जमाना जानता है कि राज भी अमीर मुआविया का था, ताज भी अमीर मुआविया का था। और वो कौन? सैयदना अमीर मुआविया। हमारा मौजूदा मुल्क पाकिस्तान को सूबा बलोचिस्तान जिसका पुराना नाम है मकरान, इसको फतह करने वाला कौन? जनाब अमीर मुआविया। सैकला मौजूदा मेरे भाई कलात का इलाका फतह करने वाले कौन? महबूब पैगंबर के साहब के। पाकिस्तान का सूबा पंजाब, पंजाब का पहला जिला अटक, अटक का इलाका छछ, दरिया सिंध को पार करके आने वाले कौन? महबूब पैगंबर के सहाबा। सवाबी का इलाका फतह करने वाले कौन? महबूब पैगंबर के सहाबा। बन्नू की धरती कब्र पैगंबर के सहाबा की, बख्तर की धरती कब्र पैगंबर के सहाबा की। जमाने भर के लोगों से पूछो ये आने वाले कौन थे, कब आए थे, भेजा किसने था? जमाना बताएगा। सन 44 हिजरी था। सैयदना मोहल्ला बिन अबी सफरा अज़दी अतकी आने वाले यहाँ पे महबूब पैगंबर के सहाबी आए थे। भेजने वाला कौन था? उसी को उम्मत का जर्नैल सैयदना अमीर मुआविया कहते हैं। आज बेचारे बास कहने वाले यूं भी कह देते हैं, देखिए ये उमैया नाम का तो अब जमाने में बंदा ही कोई नहीं मिलता। कोई दोस्त बताएगा भाई दारुल उलूम देवबंद का पहला शागिर्द कौन है? जी भाई, जी भाई, मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। और महमूद हसन देवबंदी रहमुल्लाह कौन है? ये दारुल उलूम देवबंद के पहले शागिर्द हैं। यही महमूद हसन देवबंदी रहमुल्लाह हैं जो माल्टा की जेल में गए थे, वापस है तफसीर कुरान का आगाज कर चुके थे। ये मेरे भाई कौन है? इनके साथ मौलाना उज़ैर बुल सबाती रहमतुल्लाह अलैह भी थे, इनके साथ मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। रमजान का महीना आ गया, उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए। शागिर्दों ने पूछा हुजूर खैर तो है? का रमजान का महीना आ गया, हाफिज हम में कोई नहीं, तरावी कुरान के बगैर कैसे गुजरेगी? तो यहाँ पे शागिर्द रशीद वो है जिसे हजरत मदनी कहते हैं, सारा दिन बैठ के कुरान का पारा हिफ्ज करते, रात को सुना देते। उधर रमजान मुकम्मल हो गया, इधर हिफ्ज कुरान मुकम्मल हो गया। ये मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमुल्लाह कौन है? इनके शागिर्द कौन कौन है? तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इनके शागिर्द हैं। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इनके शागिर्द हैं। मौलवी भाई यहाँ पे तालीमुल इस्लाम लिखने वाले मुफ्ती किफायतुल्लाह दहलवी रहमुल्लाह, वो भी इनके शागिर्द हैं। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इनके शागिर्द हैं। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इनके शागिर्द हैं। और जमाना जानता है कि भाई मुल्क पाकिस्तान में शब्बीर अहमद उस्मानी, जफर अहमद उस्मानी मेरे भाई वो भी इनके शागिर्द हैं। जो और मेरे भाई तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास रहमुल्लाह, वो भी इनके शागिर्द हैं। और आगे मौलाना इलियास रहमुल्लाह कौन है? जिनके शागिर्द एक है जिसे दुनिया जमान मेरे भाई मौलाना ज़करिया कहते हैं। और मौलाना ज़करिया कौन है? जिसके मेरे भाई अल्लाह की धरती पर 100 से ज्यादा खुलफा हैं। और वो खुलफा कौन है? कि कराची की धरती पे 65 साल तक जो बुखारी शरीफ का दस देता है मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इनके खलीफा हैं। मौलाना इलियास मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जो
मेरे भाई दुनिया जिसे लुधियानवी कहती है वो भी इनके खुलफा में से है। मुफ्ती निजामुद्दीन शामसी रहमतुल्लाह अलैह वो भी इनके खुलफा में से है। हाजी अहमद लाड साहब वो भी इनके खुलफा में से है। हाजी अब्दुल वहाब साहब वो भी इनके खुलफा में से है। अब्दुल हफीज मक्की साहब वो भी इनके खुलफा में से है। मुख्तारुद्दीन शाह साहब वो भी इनके खुलफा में से है। पीर अजीजुर रहमान हजारवी वो भी इनके खुलफा में से है। और आज भी साउथ अफ्रीका में बैठने वाला मौलाना यूसुफ मटाला वो भी इनके खुलफा में से है। बिखरे मोती किताब लिखने वाला मौलाना मोहम्मद इस्माइल मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी इनके खुलफा में से हैं। जिसके खुलफा इतने आला हैं वो बाबा कितना आला होगा। जब वो बाबा इतना आला है, मौलाना जकरिया के आज भी उसकी कब्र जन्नतुल बकी में हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान के कदमों वाली साइड पर बनी हुई है। और ये हमारे भाई ने कहा सैयदना अली अल मुर्तजा की कब्र कहां है। सैयदना 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 अली अल मुर्तजा की कब्र कहां पर है। ये तो उनसे पूछना चाहिए भाई जो वारिस बने बैठे, जो वारिस बने बैठे हैं। और जो आज वारिस बने बैठे उनके मजहब में 40 रिवायात हैं। कितनी? दुनिया भर का अपना बेगाना गोरा काला आलिम जाहिल छोटा बड़ा वो साबित नहीं कर सकता कि अपने मजहब में कोई एक रिवायत दिखा दे जो मुत्तफिक का हो कि जनाब अली की कब्र कहां पर है। इनसे पूछो अली की कब्र कहां है और मौला हुसैन का जनाजा पढ़ाया किसने था। तुम जो वारिस बने बैठे हो और एतराज ये करते हो नौजुबिल्लाह नबी के जनाजे में कोई भी नहीं था, ज़हरा के जनाजे में कोई भी नहीं था, जनाब अली के जनाजे में टोटल 6 आदमी थे। अच्छा भाई वो 6 आदमी थे कौन? जनाब हसन, जनाब हुसैन, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार और चौथा कौन? जनाब अली का गुलाम कंबर। ये कुछ 4-5 अफराद थे। इनसे पूछो कूफा शहर तुम्हारा था, बुलाया तुमने था, जालिमो तुम बताओ 5.5 साल मौला अली ने तुम्हारे साथ गुजारे, तुम जनाजे में क्यों नहीं आए? जो कहने वाला कहता है मुसलमान जनाजे में कोई नहीं थे, फिर कहने वाला कहता क्या कि सैयदा ज़हरा का जनाजा जो उठा कुल 8 अफराद ने जनाजा पढ़ा सैयदा फातिमा का। मदीना के मुसलमानों ने जनाजा नहीं पढ़ा था। अच्छा भी 8 कौन थे उस दौर में? कौन थे 8 मुसलमान? हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन, अब्दुल्ला बिन अब्बास, जनाब अब्बास, फजल बिन अब्बास, कसम इब्ने अब्बास, ये अफराद थे। हजरत अकील का खानदान, जाफर तैयार का खानदान, ये अफराद मौजूद थे। अबू जर गिफारी ये भी मौजूद थे। सलमान फारसी ये भी मौजूद थे। जनाब मिकदाद ये भी मौजूद थे। और मेरे भाई यहाँ पे जनाब सैयदना अम्मार बिन यासिर ये भी मौजूद थे। हजरत अली के अपने खानदान के अफराद की तादाद को गिनो तो ये 20 से ज्यादा बनती है। और बकौल तेरे जी वहां पे जनाजा पढ़ने वाले टोटल 8 मुसलमान थे। चलो मुसलमान तो 8 थे, मोमिन कहां थे? जी भाई जालिमो तुम बताओ तुम कहां थे? नबी का जनाजे में कहते कुल 6 अफराद ने जनाजा पढ़ा। अच्छा भाई वो 6 थे तो बाकी कहां थे? यानी नौजुबिल्लाह नबी के खानदान ने जनाजा नहीं पढ़ा। जबकि तुम्हारी सारी किताबें ये बताती हैं कि महबूब पैगंबर के साहबा ने सफ दर सफ जनाजा यूं पढ़ा कि 3 दिन के बाद तदफीन हुई इसलिए थी कि उस हुजरा नबी में 10-10 अफराद की टोली जाती थी, दरूद और सलाम पढ़ के वापस आते थे। और पहली टोली में जो 10 अफराद गए उनमें अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं। किताब तेरी है, दलील मेरी है। किताब तेरी है, दलील मेरी है। किताब तेरी जलाल अजून है, हयातुल कुलूब है। अगर ना दिखाऊं तो मैं झूठा और तेरी मेरे भाई किताबों में ना हो तब भी मैं झूठा। अब तू ये बता कि महबूब पैगंबर के जनाजे में बकौल तेरे ये 6-7 अफराद गए थे। नबी का जनाजा मुसलमानों ने पढ़ा नहीं था। अच्छा मुसलमानों ने पढ़ा नहीं था, मोमिन कहां थे? अली के जनाजे में मोमिन कहां थे? जनाब हसन के जनाजे में मोमिन कहां थे? मौला हुसैन का जनाजा पढ़ाया किसने था? मोमिन कहां थे? फिर पता तो यह लगा कि तुम नबी के दौर में भी नहीं थे, सैयदा फातिमा के दौर में भी नहीं थे, जनाब हसन के दौर में भी नहीं थे, जनाब अली के दौर में भी नहीं थे, मौला हुसैन के दौर में भी नहीं थे। तुम जब भी आए तो खूने हुसैन के ताजर बन के आए, वारिस हुसैन बन के नहीं आए। जमाने भर का कोई साबित कर दे कि मौला हुसैन इब्न अली का जनाजा किसने पढ़ाया था। अगर तू कहे कि मौला हसन का जनाजा, तो भाई मौला हसन मदीना में थे, मैं तुझे जनाजा पढ़ाने वाला भी दिखाऊंगा, जनाजा पढ़ने वाला भी दिखाऊंगा, जनाब हसन मुज्तबा की कब्र भी दिखाऊंगा।
पहला इमाम तेरे पास, तो कौल 40 हैं हजरत अली की कब्र के बारे में। तीसरा इमाम इमाम हुसैन इब्न अली बकौल तेरे हमारे पास। मौला हुसैन इब्न अली की कब्र के बारे में मुत्तफिक का कौल, इनके पूरे मजहब में एक भी कोई नहीं। मेरे पास मदीना में जनाब हसन मुज्तबा हैं, चल हाथ में तेरा पकड़ता हूं, चल तुझे आज भी दिखाऊं। वो हसन मुज्तबा आज भी जन्नतुल बकी में पैगंबर के सहाबा के पहलू में सोया है। पैगंबर की बेटी मदीना में, मैं तुझे आज भी दिखाऊं जन्नतुल बकी में वो नबी की बेटी आज भी अपनी मां आयशा सिद्दीका के साथ सो रही है। और ये याद रखिएगा, लब्बैक या हुसैन के नारे लगा लगा के मौला हुसैन को बुलाया तुमने, तब बकौल तुम्हारे। जी मौला हुसैन हमारी दावत पर आए। अगर तुम इतने ही खैर खा वफादार होते ना मौला हुसैन इब्न अली के, तो मौला हुसैन इब्न अली अकेले नहीं आए थे। उनका 23 साल का चढ़ती जवानी वाला बेटा हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ थे, और वो उस वक्त शादीशुदा थे। 2 उनकी औलादें मौजूद थी, एक बेटी एक बेटा। बेटे की उम्र 3 साल की थी, जिसे जमाना इमाम बाकर कहता है। और मेरे भाई याद रखिएगा कि जब इमाम हुसैन इब्न अली के बेटे ने अपनी आंखों से तुम्हारी वफाओं को देखा, तो चाहिए तो यह था कि हुसैन का बेटा जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारता। उसने जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं गुजारी, वापस पलटा मदीने में, जिया भी नबी के सहाबा के साथ, मरा भी नबी के सहाबा के साथ। क्यों? कि वो अपनी आंखों से तुम्हारी वफाएं देख चुका था। और एक बात याद रखिएगा, बास कहने वाले ये कहते हैं जब अल्लाह के नबी के नवासे हुसैन इब्न अली करबला की धरती पर गए तो सहाबा कहां थे? सहाबा ये हमसे न पूछ, अपने अब्बा जी से पूछ, दादा से पूछ, परदादा से पूछ, अपने लक्कड़ दादा से पूछ, अपने भगड़ दादा से पूछ। तेरी अपनी किताबों में लिखा है, किताबें तेरी, उनमें किताबें 14 सितारे किताब इनकी है, 72 सितारे किताब इनकी है, ज़ियारत नाहिया किताब इनकी है, कारवाने करबला किताब इनकी है, कारवाने शहादत मदीना त मदीना मंजिल मंजिल किताब इनकी है। और मेरे भाई कारवाने करबला किताब लिखने वाला कौन? रियाद हुसैन नजफी किताब वो इनकी है। इन सारी किताबों में लिखा है, और तनकीहुल मकाल में भी यही, रिजाल तूसी में यही। और मेरे भाई इन सारी किताबों का खुलासा ये है कि करबला की धरती पर हुसैन इब्न अली जब तशरीफ ले गए थे, 10 ज़िलहज की तारीख थी और 60 हिजरी थी। और इमामुल अंबिया मदनी करीम का नवासा सैयदना हुसैन इब्न अली जब मक्का से करबला गया था, तो तेरी अपनी किताबें कहती अकेला नहीं गया था, नबी के 83 सहाबा हुसैन इब्न अली के साथ गए थे। कितने कितने भाई? और करबला में शहीद होने वाले कौन है? अगर मैं अपनी किताब का हवाला दूं, मैं झूठा, तेरी किताब से ना दिखाऊं तब भी मैं झूठा। तेरी किताबों के मुताबिक करबला की धरती पर कटने वाले पैगंबर के सहाबा नबी पाक के नवासे के साथ कितने हैं? 22 पैगंबर के खानदान के हैं, 23 नबी के सहाबा हैं, 32 वहां पे सहाबा के ताबीन हैं, 7 कुरान के हाफिज हैं। 7 कुरान के मैं कहता हूं जमाने के 7 बर्रे आज़म को छान मारो, इनकी कौम में कोई एक भी हाफिज कुरान नहीं मिलता। वहां एक मैदान में 7 मिलते हैं। बाज लोगों ने प्रोपेगेंडा किया जी लैया की धरती है, लालिसन करोड़ इलाका है, 90 मोड़ है, वहां पे हमारा हाफिज रहता है, नाम उसका हाफिज मोहम्मद अली है। जब वहां पर गए तो पता ये लगा वो बेचारा हाफिज नहीं है, अल्लाह हाफिज है। क्या है? मोहम्मद अली वो हाफिज नहीं है, बल्कि अल्लाह हाफिज है। जबकि करबला की तारीख के बारे तेरी किताबें कहती 7 वहां पे कुरान के हाफिज थे। तेरी नस्ल में एक नहीं मिलता। तू बता करबला वाले मेरे हैं या तेरे हैं? करबला की धरती पर 22 मेरे भाई अहले बैत के शहीद हैं, 23 नबी के सहाबा हैं। और कभी अल्लाह तुझे मौका दे दे तो प्यार मोहब्बत की बातें करते करते बड़ा मोहब्बत वाला पैकेज तुझे मुतारिफ करवाता हूं। हाथों में हाथ डाल के आज भी चलते हैं करबला की धरती पर। खर्चा तेरा, जाऊंगा मैं, खर्चा मेरा, चल तू मेरे साथ, सीधा चलेंगे आज भी मदीना की धरती पर। तू मदीना वालों से पूछना, मैं करबला वालों से पूछूं। मदीना वाले जो कहें तू भी मान, मैं भी मानूं। करबला वाले जो भी कहें वो तू भी मान, वो मैं भी मानूं। पूछो ना मदीना वालों से पैगंबर के रोजे में कब्रें कितनी हैं? चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह मदीना की धरती मस्जिद नबी में बैठे थे। आने वाला एक शख्स आया और उसने ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, अबू बकर उमर का नबी से ताल्लुक कैसा था? तो ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने आंख का इशारा किया, फरमाया दिखाऊं या बताऊं? उसने कहा जी दिखा भी दे, बता भी दे। कहा तूने महबूब पैगंबर का रोजा देखा है? कहा जी वो तो देखा है। कहा महबूब पैगंबर के रोजे में कब्रें देखी हैं? कहा जी वो भी देखी हैं। कहा कब्रें कितनी हैं? कहा वो 3 हैं। कहा जालिम आदमी, जो मरने के बाद नबी से जुदा कोई नहीं, वो नबी की जिंदगी में भी नबी से जुदा कोई ना थे।
ये कौन? महबूब पैगंबर के सहाबा हैं। यहां पे सैयदना हसन मुज्तबा कब्र जन्नतुल बकी में, हसन मुज्तबा की कब्र जन्नतुल बकी में। हसन मुज्तबा के बाद जनाब सैयदना ज़ैनुल आबिदीन कब्र जन्नतुल बकी में। हजरत इमाम बाकर कब्र जन्नतुल बकी में। और मेरे भाई हुसैन इब्न अली का मेरे भाई पोता जमाना जिसे इमाम बाकर कहे, और आगे इमाम बाकर का बेटा इमाम जाफर सादिक तो कब्र आज भी जन्नतुल बकी में। जो मदीना में हमारे शहर में शहीद हुए, हमारे शहर में फौत हुए, उन सब की कब्रें मैं तुझे उंगली पकड़कर एक एक कब्र दिखाऊंगा। अगर तू जो वारिस अली बैठा है, खुदा के लिए अपनी पूरी कौम का वो एक मुत्तफिक का कौल बता दे, जनाब अली की कब्र कहां है, कभी भी नहीं बताएगा। अब तो खैर से इतनी तरक्की कर चुके, किसी ने कहा अफगानिस्तान में, किसी ने कहा इराक में, किसी ने कहा घोड़ा लेके चला गया, किसी ने कहा जनाब निशान मिटा दिया, किसी ने कहा आसमान पे चले गए, किसी ने कहा बादलों में आज भी जब बिजली कड़कती है जनाब अली बोलते हैं, क्योंकि जनाब अली बादलों में चले गए थे। 40 इनके अकवाल हैं। अब रहा यह मामला कि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है। अहले सुन्नत के मुताबिक जनाब अली अल मुर्तज़ा की कब्र आज भी शहर कूफा की उस मस्जिद में मौजूद है जिसे उस दौर में मस्जिद कूफा कहते थे, आज मस्जिद अली कहते हैं। और ये मस्जिद कूफा कौन सी है? जिसके बानी मुतवल्ली को उमर कहते हैं, इमाम खतीब को अली कहते हैं। और यही वो मस्जिद कूफा है जिस मस्जिद के सहन में जनाब अली अल मुर्तज़ा जब तशरीफ लाए ना, आज जमाने वाले बास कहते हैं सैयदना इमामुल अंबिया मदनी करीम की बेटी सैयदा फातिमा गई थी अबू बकर सिद्दीक के दरबार में, 3 घंटे खड़ी रही, किसी ने कुर्सी भी उनको नहीं दी थी। इनसे पूछो 3 घंटे पूरे, ना 1 मिनट नीचे ना 1 मिनट ऊपर। इनसे जालिमो वहां पे एक टाइम कीपर तुम्हारी अम्मी खड़ी थी वहां भाई, 3 घंटे ना 1 मिनट नीचे ना 1 मिनट ऊपर। और जमाने का कोई बंदा अगर ये साबित कर दे कि महबूब पैगंबर की बेटी गई थी और अबू बकर का दरबार था, तो खुदा की कसम मैं अगले साल जलसा नहीं पढ़ूंगा बल्कि तेरी मजलिस पढ़ूंगा, फरी पढ़ूंगा, अलम तेरा उठाऊंगा। लेकिन तू साबित कर सकता नहीं है, क्योंकि तेरे घर से पहले जनाब अली के घर के एक गवाह ने जनाब सैयदना हसन मुज्तबा ने कहा, मेरे बाबा हजरत अली अल मुर्तज़ा जब मदीना छोड़ के कूफा में आए तो कूफा के लोगों ने कहा लब्बैक या अली, लब्बैक या अली। महल भी मौजूद, माड़ी मौजूद, बंगला मौजूद, हवेली मौजूद, तशरीफ लाइए, ऐवान सदर बनाइए, यहाँ पे बैठ के निजाम हुकूमत को चलाइए। जनाब अली ने फरमाया महल माड़ी बंगला अपने पास रखो, मुझे ये बताओ उस मस्जिद को रास्ता कौन सा जाता है जिसकी बुनियाद फारूक आजम ने रखी थी। जब मस्जिद कूफा में आए तो जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने अपनी कांधे से चादर उतारी, जमीन पे बिछाई, और जनाब हसन मुज्तबा कहते मेरे बाबा अली ने कहा मुझे कोई यहाँ पे तख्त दरबार नहीं चाहिए, मैं तो अपनी हुकूमत यूं चलाऊंगा जैसे मेरे भाई उमर ने मस्जिद नबी की खाक पे बैठ के चलाई थी। अब इसी मस्जिद में एक शख्स आया, उसकी गोद में बच्चा था, और जनाब अली की झोली में डाला, कहा हुजूर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, इसके लिए बरकत की दुआ कर दीजिए। हम दुआ के भी कायल हैं, फैज के भी कायल हैं, बरकत के भी कायल हैं। आने वाले